हेलो गाइस, वेलकम टू डेल्यूजनल डेटा। आज हम पढ़ेंगे रिकर्शन के बारे में। सो व्हाट इज रिकर्शन? एनी फंक्शन व्हिच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। तो एक रिकर्सिव फंक्शन एक मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बाय कॉलिंग अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। एक रिकर्सिव मेथड स्मॉलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है बाय कॉलिंग इटसेल्फ। इसको हम कहते हैं रिकर्सिव स्टेप। बट एक बात हमें रिकर्शन में हमेशा ध्यान रखनी होती है कि जब भी हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा तो वो कहीं पे टर्मिनेट ज़रूर होना चाहिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टर्मिनेट। तो इसके लिए हम अपने फंक्शन में एक कंडीशन देते हैं जहाँ पे ये रिकर्सिव फंक्शन स्टॉप होगा। इसको हम कहते हैं बेस केस और बेस कंडीशन। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारा जिसको हम फॉलो करके कोई भी रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ और हम एक बेस केस देंगे इसे इफ़ विद द बेस कंडीशन जो हमने अभी डिस्कस करा था, और ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। इसके बाद हमने इसको एक और कंडीशन दी है एल्स इफ। ये दो बेस कंडीशंस को कर रहा है और यहाँ पे भी एक वैल्यू रिटर्न होगी। वैल्यू 2 ले लेते हैं। अब एल्स हमारा रिकर्सिव केस है जिसमें हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं विथ सम फंक्शन एंड द टास्क। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है जिससे हम किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को लिख सकते हैं। एक फंक्शन ट्राई करते हैं लिखने का। रिकर्सिव फंक्शन हम लेते हैं टू प्रिंट नंबर्स। प्रिंट नंबर्स बैकवर्ड फ्रॉम 1 to n। अगर हम इसका प्रोग्राम लिखें तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन का नाम देंगे प्रिंट फंक्शन पैरामीटर्स देंगे। अब हमने सबसे पहले देखा था कि बेस कंडीशन लिखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम बेस कंडीशन लिखेंगे और इसके बाद हम अब फाइनली अपना रिकर्सिव केस लिख सकते हैं। पहले हम प्रिंट कराएंगे अपने नंबर को, फिर हम रिटर्न करेंगे हमारा प्रिंट फंक्शन विथ n-1 वैल्यू। ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे। अब हम इसका मेमोरी विजुअलाइजेशन देखते हैं। सबसे पहले
हमारा प्रिंट फंक्शन 4, हम यहाँ पे n को 4 देते हैं, ये कॉल होगा। प्रिंट फंक्शन इट विल डिक्रीज फॉर n-1, हमने अपने प्रोग्राम में लिखा है, तो ये 3 के लिए कॉल होगा। Subsequently it will be called for 2 and then for 1 and then for 0। तो अब हमने हर स्टेप पे अपनी बेस कंडीशन को चेक किया और हमने देखा कि हमारा n जो है 0 हो गया, जो हमारी बेस कंडीशन थी। तो नाउ इट विल रिटर्न द वैल्यू 0। 0 will be returned ये हमारी मेमोरी विजुअलाइजेशन है ऑफ हाउ अ रिकर्सिव फंक्शन विल वर्क इनसाइड द मेमोरी। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 रिटर्न होगा, उसके बाद 3 रिटर्न होगा, 2 रिटर्न होगा एंड देन 1 रिटर्न होगा एंड फाइनली हमारे पास 0 आएगा। सो दिस इज हाउ अ रिकर्सिव फंक्शन विल वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम फैक्टोरियल का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं 4 फैक्टोरियल। इट विल बिकम 4 into 3 factorial and then 3 into 2 factorial and then 2 into 1 factorial and finally 1 factorial। तो हमारी इसमें बेस कंडीशन क्या होगी कि 1 फैक्टोरियल पे हमारा रिकर्शन स्टॉप होगा। तो ये हमारी बेस कंडीशन है। तो क्या होगा इसमें, इसकी मेमोरी विजुअलाइजेशन से हमें पता चलता है कि ये पहले 4 फैक्टोरियल को फाइंड करने के लिए 3 फैक्टोरियल को फाइंड करेगा to multiply it with 4 into 3 factorial, and for 3 factorial it will find out 2 factorial first to make it look like 4 into 3 into 2 factorial, and then finally it will find out 1 factorial। और 1 factorial पे आके हमारी condition terminate होगी। 4 into 3 into 1 will be the answer, that is 24। So this is how recursion will work for a factorial program। So thank you guys for watching Delusional Data। इस वीडियो में हमने रिकर्शन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हम रिकर्शन और आइटरेशन को कंपेयर करेंगे और इसके कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।